हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सी प्लस प्लस सीरीज। तो आज के वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्ट्रिंग्स के ऊपर, और वो हम करेंगे जीएफजी पे। अब जीएफजी क्या है? ये एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो चलते हैं अपने पहले प्रॉब्लम पे। तो जीएफजी का इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखता है, और ये क्लास और ये सब क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। हमें क्या करना होता है कि हमें एक फंक्शन दिया होता है, वो फंक्शन हमें कंप्लीट करना होता है जो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये एक फंक्शन दिया गया है हमें, जो कि इंटीजर टाइप का है। तो हमें इस फंक्शन के अंदर कोड लिखना है, ताकि इस फंक्शन से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। जैसे कि ये प्रॉब्लम क्या है कि हमें कोई स्ट्रिंग दिया है एस, और उसकी लेंथ फाइंड करनी है, और इसके लिए हमें फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन क्या होना चाहिए? इंटीजर टाइप का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक इंटीजर जो कि स्ट्रिंग का लेंथ होगा वो रिटर्न करेगा। तो इंट नाम का फंक्शन बनाया, और फंक्शन का नाम रखा लेंथ स्ट्रिंग, और एक स्ट्रिंग इनपुट करवाई। और ये एम परसेंट क्या है? ये बाई रेफरेंस हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, ये हम मैंने बताया ही था रेफरेंस ऑपरेटर वाली वीडियो में। और बाकी का कोड हमें खुद लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ से कंपाइल एंड रन करके चेक कर सकते हैं, और यहाँ सबमिट करके फाइनल आंसर देख सकते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस चल रहे हैं कि नहीं। तो हमें स्ट्रिंग दिया है और इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक लेंथ नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर कर सकते हैं। और स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड करते थे? एस डॉट साइज से, साइज, या फिर हम ये भी कर सकते हैं इंट लेन इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ। दोनों में से हम कोई भी कर सकते हैं, तो एस डॉट लेंथ यूज करते हैं। और फिर इस फंक्शन को वो लेंथ रिटर्न करना, तो हम यहाँ पे डाल देंगे रिटर्न लेंथ, और इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो हमने रन किया, और ये स्ट्रिंग है गीक्स, हमारा आउटपुट है 5, और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी है 5। तो कोड सही लग रहा है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो सबमिट करने पे भी हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, यानी कि हमारा कोड सही है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते थे कि यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करने की जगह हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते थे, रिटर्न एस डॉट लेंथ या एस डॉट साइज। अगर हम इसको भी सबमिट करें तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे और करेक्ट आंसर आएगा। तो ये भी सही आंसर दे रहा है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम पे। तो ये है हमारा दूसरा प्रॉब्लम। ये क्या है? ये कहता है कॉन्सोनेंट एंड वोवेल चेक। इसमें क्या करना है? You are given a string S containing only lowercase letters. You need to count the number of vowels and number of consonants. तो हमें इसमें स्ट्रिंग दिया होगा, और हमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का नंबर फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है? अगर वॉवेल का काउंट कॉन्सोनेंट के काउंट से ज्यादा है तो प्रिंट करना है यस, और अगर कम है तो प्रिंट करना है नो, और अगर इक्वल है तो प्रिंट करना है सेम। जैसे यहाँ पे ए है, सारे वॉवेल्स हैं, और कॉन्सोनेंट्स का काउंट 0 है। तो वोवेल का काउंट ज्यादा हुआ कॉन्सोनेंट के काउंट से, तो हमने प्रिंट कर दिया यस। तो ये फंक्शन हमें बनाना है। तो हमें प्रिंट करना है, कुछ रिटर्न तो करना नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये वॉइड फंक्शन बनाया हुआ है, और इसी को हमें कंप्लीट करना है। तो हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंट कॉन्सोनेंट्स नाम से, और एक बना लेते हैं इंट वोवेल्स नाम से। और दोनों को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, क्योंकि शुरू में दोनों की काउंट 0 0 होगी। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे। और स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते टाइम अगर हमें स्ट्रिंग का कैरेक्टर मिला जो कि कॉन्सोनेंट हुआ, तो हम प्रिंट कॉन्सोनेंट का काउंट इंक्रीज कर देंगे, और वॉवेल हुआ तो वॉवेल्स का काउंट इंक्रीज कर देंगे। तो इसको फॉर लूप से करते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और फिर हम चेक करेंगे कि इफ एस का ith कैरेक्टर जो है वो या तो ए हो, और लगाएं क्योंकि 5 वॉवेल्स हमें चेक करने हैं।
या फिर एस का ith कैरेक्टर जो हो ई, या फिर हो आई, या फिर हो ओ, या फिर हो यू। तो सारे हमारे कंडीशंस चेक हो गए, या तो वो हो ए, या ई, या आई, या फिर ओ, या फिर यू। अगर ये हो तो हमें वॉवेल्स वॉवेल्स को प्लस प्लस कर देना है, यानी एक से बढ़ा देना है। एल्स एल्स हम क्या करेंगे, हम कॉन्सोनेंट्स का काउंट बढ़ा देंगे। कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स प्लस प्लस। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स की काउंट आ चुकी है। अब हमें क्या चेक करना है कि कौन ग्रेटर है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि वॉवेल्स अगर ग्रेटर है कॉन्सोनेंट्स से, तब हमें सी आउट करना है यस। हमें ऐसे यस प्रिंट करना है। एल्स इफ अगर कॉन्सोनेंट्स ज्यादा हो वॉवेल्स से, तो हमें प्रिंट करना है नो। और नहीं तो अगर दोनों इक्वल है तो हमें प्रिंट कर देना है सेम। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।